आज में फिर इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है 10th क्लास का ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा किसी भी कंडक्टर पे वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए, टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसका असर पड़ता है इस पे, करंट पे। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट V इक्वल टू I, V इज इक्वल टू I R। V क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस, I इज इक्वल टू करंट, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस और कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है। तो हम V इक्वल टू आई आर। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। V अपॉन I इज इक्वल टू R, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। R क्या है, रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम्स लॉ है ये। रेजिस्टेंस किसका है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। हर एक के अंदर रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर। कुछ बैड कंडक्टर होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट को ज्यादा रोकेंगे। कुछ गुड कंडक्टर होते हैं, उनके रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस सबके अंदर होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। ठीक है, ये मैंने सारा बता दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक नया फार्मूला आ गया। ठीक है, तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, है ना, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, है ना। अब ये कंडक्टर है, इसके इन दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, ये कंडक्टर है, ये I है। ठीक है, प्लस माइनस इनके बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडक्टर के बीच में, करंट जो फ्लो कर रहा है, उनका रेशियो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा। तो इससे करंट इज, जो करंट है, करंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब क्या है, इससे क्या बोला, वोल्टेज दुगनी कर दी तो करंट भी दुगना हो जाएगा। अगर 2y कर दी तो 2v हो जाएगा। अगर v हाफ कर दी तो करंट भी I अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस दुगना कर दिया तो करंट हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस दुगना करा, करंट हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस 4 गुना करा, करंट 1/4 हो जाएगा। इस तरह से ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं जी। ठीक है, रेजिस्टेंस डबल कर दिया, करंट हाफ हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज डिफरेंस अक्रॉस द किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, करंट किस किस पे डिपेंड है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस पे और एक रेजिस्टेंस पे। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जो भी कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस होगा, उस पर डिपेंड करता है। अब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या है,
अभी कोई भी कंडक्टर है, इसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, बीच में आयंस भी है और बीच में एटम भी है, तो इनसे टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, हीट निकलती है, तो वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं, वो रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करेंगे। जितने ज्यादा, एक तो एटम, आयंस, इलेक्ट्रॉन, ये करते हैं रेजिस्टेंस, ये सब में पाए जाते हैं फ्री, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपोज द फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। जो कंडक्टर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, एटम, आयन प्रेजेंट होते हैं, तो कोलिजन करते हैं। आप इसे हम हीट करें, मान लो इसको हीट कर दिया हमने कंडक्टर को, तो ये इनकी, और ये इनकी वो जो है वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, और ये और इससे वो करेंगे, तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा हीट करने पे। अब कंडक्टर हीट हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस और बढ़ रहा है, ठीक है। जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, ठीक है। ये याद करने की बात है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर, अगर लेंथ याद है, बड़ा है, तो रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा, ग्रेटर है तो ये भी ग्रेटर होगा, लेंथ छोटी है तो छोटा होगा, है ना। और विथ, जितना मोटा तार होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, जितना बारीक तार होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको रेजिस्टेंस को इससे ओम से करते हैं, रेजिस्टेंस इसकी क्या होगी, एसआई यूनिट वोल्ट अपॉन वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस 1 ओम है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, और करंट फ्लो कितना है, 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर का करंट जो है कंडक्टर में, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, उसमें हम भेजते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, ठीक है। ये ध्यान करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के एक दो आपको एग्जांपल समझा देता हूं मैं, ये तो आपके सारे समझ में आ गया होगा। अभी कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ करंट 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इज 0.1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट का है वो। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, ठीक है। हमें पता है आर इजिकल टू वी अपॉन आई, ठीक है, फार्मूला डायरेक्ट है, आर इजिकल टू वी अपॉन आई, तो 0.1 अपॉन 2, .05 आ गया, सीधा है, निकालने में कोई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए
सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है 24 वोल्ट, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और रेजिस्टेंस 60 ओम, ठीक है, 60 ओम का रेजिस्टेंस है। तो करंट बराबर क्या है, तो करंट पूछ रहा है, ठीक है, और एक ये पूछ रहा है रेजिस्टेंस कनेक्टेड वैलिड नेगेटिव। तो V इजिकल टू आई आर, आई इजिकल टू V अपॉन आर, इजिकल टू V क्या है, V कितना दे रखा है 24 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम, 24 अपॉन 60 हो गया, एम्पियर में आएगा, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया 0.4 एम्पियर, ठीक है। इससे हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ऐसा ध्यान रखना कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के अंदर ही मौजूद होता है, हर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस क्या है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं, इलेक्ट्रॉन से ही करंट जाता है, तो उसके रास्ते में जितने भी बाधाएं आती है, रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, उसके जो उसकी स्पीड को कम करता है, करंट की स्पीड को कम करता है। जैसे आयंस हो गए, एटम हो गए, दूसरे इलेक्ट्रॉन हो गए, उनसे टकराएगा वो इलेक्ट्रॉन जो करंट लेके जा रहा है, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी स्पीड कम करेगा, ठीक है। वो किस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ, विथ, तार की मोटाई वगैरह, इन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ा दिया रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो बस यही है, आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओम लॉ क्या है, V प्रोपोर्शनल टू द I, I करंट, V पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर कंडक्टर 2 पॉइंट के बीच का जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, हमेशा बने रहिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।